मैं कई गठबंधन कर चुका हूं, कई गठबंधनों का हम लोगों पर अनुभव है। भविष्य में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है वही चलेगा। इसलिए समुदाय ने हराने जा रहा है, पीडीए बीजेपी को हराने जा रहा है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में और मजबूत होगा। भविष्य में उनको जिस तरीके से सस्ती बिजली मिलती थी बुनकरों को, वही बिजली उसी तरह की उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुद्धिकरण को कभी महसूस नहीं कर सकती। ये इशारा कर रहे हैं, लोगों को इशारा कर रहे हैं कि आपको वोट डालने तभी भेजेंगे जब शुद्धिकरण आपका कर देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा किसी पर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। ये जो शुद्धिकरण बोलने वाले लोग हैं, इस बार समुदाय, पीडीए इनका शुद्धिकरण कर देगा। क्योंकि जयपुर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जयपुर की पहचान अपने आप में साझी विरासत को लेकर के एक बड़ी पहचान है। हेरिटेज को लेकर के बड़े पैमाने पर यहां पर बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। हार्मोनियस हेरिटेज को अगर हम देखें तो आर्किटेक्चर में भी हम लोग देखते हैं, जहां पर मुगल, इंडियन आर्किटेक्चर का दोनों का साथ एक साथ देखते हैं। कई किले हैं, कई बिल्डिंग्स हैं। हमारा खाना पीना है, उसमें भी हम लोग मिली जुली संस्कृति और विरासत दिखाई देती है। इसलिए जयपुर में जो रंग अपनाया है वो पिंक अपनाया है। पिंक रंग भी हार्मोनी का रिप्रेजेंटेशन है। और हम तो ये मानते हैं कि जब लाल में सफेद रंग मिल जाता है तो पिंक रंग बन जाता है। तो ये कोशिश रही कि एक विजन इंडिया के माध्यम से हार्मोनियस हेरिटेज के कार्यक्रम में विचार हमें बहुत से लोगों के सुनने को और देखने को मिल जाए। हम लोगों का मानना है कि इतिहास में जाओ तो अच्छे सबक ढूंढ करके लाओ, और हार्मनी होगी तो अमन चैन होगा, तो हमारी तरक्की खुशहाली होगी। हार्मनी होगी तो प्रोग्रेस होगी, हार्मनी होगी तो पॉजिटिविटी होगी। सामंजस्य ही हमारे आपकी दोस्ती कराता है, सामंजस्य से ही समाज बनता है। और देखिए, हमें नेचर भी कभी कभी जो रेनबो दिखाई देता है, वो हार्मोनी जो कलर्स के उसी से वो बनता है, इंद्रधनुष। तो हार्मोनी से ही तरक्की और खुशहाली है। उस दिशा में हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। इस बार उन्हें समुदाय हराने जा रहा है। इसीलिए विजन इंडिया के माध्यम से हार्मोनियस हेरिटेज का संदेश यही है कि उन्हें समुदाय हराने जा रहा है बीजेपी को। और समुदाय का मतलब हुआ पीडीए। जो हमारा पीडीए समुदाय है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने जा रहा है। वहां खुशहाली, वहां भाईचारा, वहां विकास, वहां बराबरी, वहां एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के प्रति सामंजस्य। पूजनीय शंकराचार्य के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो कई नकली संतों का मुकाबला कर रहे हैं। उनकी बहादुरी को, उनकी साहस को बहुत बधाई। हम लोग हमेशा पूजनीय शंकराचार्य जी का सम्मान करते रहेंगे, करते हैं, और भविष्य में भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे।
कभी आओ यूपी पधारो। समाजवादी पार्टी और हम तो डरते तो नहीं हैं। कभी सच दिखा दोगे आप तो दिक्कत हो जाएगी किसी और को। एक है नकली संत जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनके पास अपना ही सर्टिफिकेट नहीं है। और दावा तो वो ये करते हैं कि रात के 3 साढ़े 3 बजे सुबह के उठ जाते हैं, रात तो नहीं कहूंगा मैं, वो 3:30 बजे उठ जाते हैं। लेकिन जब उन्हें योगा करने का मौका मिला तो वो योगा में डगमगा रहे थे। अब भी नहीं पहचाने। अभी वो जापान गए थे कुछ दिन पहले, तो जैसे ही वहां की बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर हुई, वो ताली बजाने लगे। और फिर वो उस रफ्तार को दिखाने की जो डिजिट थी, उसमें भूल गए कि वो उंगली कौन सी उठानी है। और कभी उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखना आप, 3 टप्पे के बाद भी वो बल्ला घुमा रहे हैं हवा में। और कभी उन्हें बास्केटबॉल डालते हुए देखोगे तो पाओगे कि वो बुलडोजर से चढ़ करके आएंगे तो अपने आप बास्केट डाल देंगे। अब तो समझ गए होंगे। उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुद्धिकरण को कभी महसूस नहीं कर सकती। ये इशारा कर रहे हैं, लोगों को इशारा कर रहे हैं कि आपको वोट डालने तभी भेजेंगे जब शुद्धिकरण आपका कर देंगे। शुद्धिकरण महसूस नहीं कर सकते हैं। और जो वोट कटवाने का तरीका अपनाया उन्होंने, उसके लिए तो सरकार को ही शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो सरकार का शुद्धिकरण का मतलब हुआ सरकार को जाना ही पड़ेगा। मैं आपके सामने कह रहा हूं ये बात कि जिस समय एसआईआर का एक्सरसाइज चल रही थी, फॉर्म 7 बड़े पैमाने पर भरवाया जा रहा था और फॉर्म 7 से समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए जा रहे थे। उस समय हम अपने तमाम जो पीडीए प्रहरी हैं उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने नजर गड़ाई हुई थी। और हमें वो मौका मिला जहां पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जो दस्तखत नहीं कर सकता, साइन नहीं कर सकता है, नंदलाल निषाद, उसका फर्जी दस्तखत कराया। और फर्जी दस्तखत करा करके फॉर्म 7 से समाजवादी पार्टी के वोटरों का वोट काटा। जब हम लोगों ने उसे पकड़ लिया और इलेक्शन कमीशन के सामने बात रखी, आज भी इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी पर। केवल एक नहीं, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ा जहां हमारे नगर अध्यक्ष के फर्जी साइन कर करके हमारे वोटर का वोट काट दिया। अब डीएम ये ढूंढ रहे हैं कि ये जानकारी दे कौन रहा था समाजवादी पार्टी को। सोचिए आप, जिला अधिकारी ये ढूंढ रहे हैं कि ये जानकारी हमें कैसे मिल जा रही थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा किसी पर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। ये जो शुद्धिकरण बोलने वाले लोग हैं, इस बार समुदाय पीडीए इनका शुद्धिकरण कर देगा। ये तो आप जानते होंगे, पूरे देश की खबरें आपके पास पहुंचती हैं और जानते हैं। वैसे तो बीजेपी हर प्रदेश में हर विपक्ष को परेशान कर रहा है। बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन के माध्यम से विपक्ष को परेशान कर रहे थे, लेकिन यूपी आते आते भारतीय जनता पार्टी खुद परेशान हो गई। एसआईआर का समय हम लोगों ने कभी नहीं बढ़वाने की मांग की, केवल एक बार बढ़वाने की मांग की केवल। उसके बाद जितना एसआईआर को एक्सरसाइज के लिए समय बढ़ाया गया, वो सब बीजेपी के लोगों के सारे पे बढ़ाया गया। और अब तो वोट सामने आ गए हैं। बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की तैयारी थी। अभी हम हर बूथ पर जांच करेंगे कि हमारे वोट के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हुई है।
क्योंकि मैं जयपुर आ गया था इसलिए मैं पूरी वोटर लिस्ट नहीं देख पाया हूं, लेकिन हमारी पार्टी के वर्कर्स कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी से वोटर लिस्ट बूथ स्तर पे देख रहे हैं कि कहीं कोई वोट गड़बड़ तो नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के बाद और अन्य चुनावों के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी यूपी पहुंच जाएगी। और वैसे भी राजस्थान से बड़ा लगाव है यूपी के लोगों को, बहुत सारे लोग राजस्थान के रहने वाले यूपी में हैं जो चुनाव लड़ाते हैं और देखते हैं चुनाव। आपने कहा कि जो पीड़ित होता है, जो दुखी होता है, जो अपमानित होता है, वो सब पीडीए हैं, और जो समुदाय के आप नाम ले रहे हो वो सब पीडीए हैं। उसमें बड़े वर्ग में बड़े साथी लोग मिलेंगे, वो होंगे पीडीए के साथी। नौकरी का अभाव, रोजगार का अभाव, महंगाई से पीड़ित होंगे, अन्याय हो रहा होगा कहीं ना कहीं, हमारे तमाम आदिवासी भाई बहन होंगे, तो वो सब शामिल है। जो पीड़ित है वो दुखी है, जो अपमानित है वो पीडीए में शामिल है। पिछड़े, दलित, मुसलमान तो हैं ही शामिल, आदिवासी हैं ही शामिल, अल्पसंख्यक भाई हैं ही शामिल, आदि आबादी तो है ही शामिल। इसके साथ साथ पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग भी इसमें शामिल हैं। मैं कई गठबंधन कर चुका हूं, कई गठबंधनों का हम लोगों पर अनुभव है। भविष्य में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है वही चलेगा। भविष्य में उनको जिस तरीके से सस्ती बिजली मिलती थी बुनकरों को, वही बिजली उसी तरह की उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, फिल्म बनाने वाले कितना अच्छा काम करते हैं। एक लाइन इतनी छोटी लिखते हैं जो देख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते आप, कि इसमें सभी कहानी पात्र काल्पनिक हैं, और उसके बाद हम और आप सच मान लेते हैं। आप और हम लोग क्यों सच मान रहे हैं जब वो काल्पनिक हैं? तब भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी और अंडरग्राउंड लोग यही काम समय समय पर करते हैं। ये तो फिल्म की बात है। धुरंधर के पोस्टर लग गए थे, तो जब धुरंधर के पोस्टर लगे तो एक नया कलाकार मिल गया, धुआंधर मिल गए हमें, धुआंधर। उसके बाद से पोस्टर लगना बंद हो गया। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो जानते हैं सच्चाई क्या है, इसलिए समुदाय ने हराने जा रहा है, पीडीए बीजेपी को हराने जा रहा है। इसलिए समय समय पर फिल्म आएंगी, आपके ओटीटी पर कई सीरीज आएंगी। अभी कुछ फिल्मों का नाम बदला है, और भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज से प्यार करके न जाने कौन कौन सी फिल्म या सीरीज बना रही उनके नाम पर, उस पर भी उन्हें पीछे हटना पड़ा। और देखना भविष्य में कालीन भाई के बाद कोडीन भाई, और कोडीन भाई के बाद किडनी भाई, और बहुत जल्दी आप देखेंगे गांजा गंज पर ओटीटी पे कोई बड़ी सीरीज आने वाली है। क्योंकि यूपी में जब से बीजेपी आई है हर दिन गांजा पकड़ा जा रहा है, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी किसी शहर में। यूपी के लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ये गांजा पकड़ा जा रहा था, जा कहां रहा था, ये अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और आज भी अगर आप गूगल करेंगे, देखेंगे कि कहां गांजा पकड़ा गया, तो कम से कम 2 शहरों में या 3 शहरों में आपको दिखेगा कि गांजा पकड़ा गया। इसमें बहुत जल्दी गांजा गंज पे भी ओटीटी बनने जा रही एक सीरीज। गोरख धंधा ये उसी तरफ कहीं होता है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में और मजबूत होगा। जिस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी मुझसे मिले थे और इंडिया गठबंधन की बातचीत हुई थी, उनके व्यवहार और बातचीत से ये लग रहा था कि भविष्य में हम इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और उस समय एक आवाज भी उठ रही थी, एक संदेश भी जा रहा था। लेकिन बीजेपी की साजिश देखिए आप, और षड्यंत्र देखिए आप उनका, कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनकर के रिटायर होना था, उन्हें अब वो राज्यसभा का सांसद बनाकर के रिटायर करेंगे। इसलिए बहुत सावधान रहिए। और ये बीजेपी का हुनर है कि कोई चीफ मिनिस्टर होगा उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, कोई गवर्नर रहा होगा उसे विधायक बना देंगे।
ये नए तरह की परंपराएं अगर कहीं राजनीति में शुरू हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। जो समाजवादी सरकार में डेवलपमेंट हुआ था, मुझे खुशी इस बात की कि जो विजन एक्सप्रेसवे का समाजवादियों ने दिया था कि एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कैसे बनाए जाते हैं, उसको अपनाया एनएचएआई ने। जिस समय एक्सप्रेसवे के मानक नहीं थे, उस समय उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड टाइम में समाजवादी सरकार में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया था और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था कि इमरजेंसी के समय पर सड़क पर भी हाईवे पर एयरक्राफ्ट उतर सकेंगे। न केवल वो, बल्कि पुलिस को वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम दिया था और डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए लैपटॉप बांटे थे और कई इंस्टीट्यूशंस खड़ी की। हमें उम्मीद है कि उस तरीके से फिर उत्तर प्रदेश में काम कर करके उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, वो हालांकि काशी को क्यूटो बनाना था उन्हें। अब हम लोग क्यूटो केवल यूट्यूब पे देख पाएंगे, क्योंकि इतने वर्षों के बाद तो क्यूटो बना नहीं। प्रधानमंत्री चाहते थे क्यूटो बने वो वाराणसी, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने काम ही नहीं किया क्यूटो बनाने का। न केवल वो, बल्कि मेट्रो बननी थी वहां पर, मेट्रो का भी काम उन्होंने रोक दिया। और मणिकर्णिका घाट जो हमारी विरासत, जो हमारी पौराणिक परंपराओं का एक जीता जागता एग्जाम्पल था, कि जहां राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर उनकी प्रतिमा थी, उनके हाथ में भगवान और तमाम भगवान की वहां पर मूर्तियां थीं, उनको डिमोलिश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और इसलिए डिमोलिश किया कि वो इतिहास मिटाना चाहते हैं और अपना इतिहास बनाना चाहते हैं। जब शोर हुआ और उसकी आवाज उठी तो हमारे मुख्यमंत्री जी, सोचिए कितने होशियार हैं, कहा उन्होंने कि एआई जनरेटेड वीडियो है ये। सोचिए, जो रियल का घटना जो हुई, जिसको बुलडोजर ने तोड़ दिया, उसको एआई जनरेटेड वीडियो बता रहे थे। ये विरासत को और इतिहास को मिटा करके अपना इतिहास बनाना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार इनका जवाब देगी, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है कि यूनेस्को ने किन चीजों को लेकर के आपत्ति दर्ज की होगी। हमें उम्मीद है कि सरकार, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात अगर है तो उसको कैसे बचाएगी, वो सरकार फैसला लेगी। मैं इसको आखिरी सवाल मान के फिर 24 में हम लोगों ने मुकाबला किया और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई। जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, संविधान बदलने की बात कर रही थी, यूपी की जनता ने उसको रोका, संविधान बचाया। न केवल संविधान बचाया बल्कि लोकतंत्र को बचाने का काम किया। भविष्य में भी उसी तरीके से, उसी रणनीति से हम लोग काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। और ऐतिहासिक जीत 2027 में समाजवादियों की और पीडीए समुदाय की होने जा रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बात को कहते हुए कि हारमोनियस पास थी, हारमोनियस हमारा फ्यूचर बनाने का काम करेंगे और जो विरासत में जो अच्छी चीजें हैं उनको हम लोग अपनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।